चलो बच्चों शुरू करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द हिंदू टुडे and the first article we are talking about is US fast tracks our act for 100% tariffs on trade partners with Russia. क्या हो रहा है यहाँ पे? So US Senate जो है has moved to fast track the Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. So US ने एक एक्ट लाने की कोशिश करी है जिसमें कि दे वांट टू चेंज द टैरिफ फिगर. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द चेंज इज टैरिफ फिगर. द ओरिजिनल प्रपोजल टॉक्ड अबाउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी 500% टैरिफ पहले लगा रहे थे, बट द रिवाइज वर्जन प्रपोजेस टैरिफ्स अप टू 100%, दैट टू ऑन मेजर परचेज पार्टनर्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. सो सॉरी अबाउट दैट. तो खाना भी बन रहा है बच्चों क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे उनको लेने जाना है. सो इन बिटवीन देयर विल बी डिस्टर्बेंस. सो बिकॉज आई एम मेकिंग लंच एंड दैट इज़ वाई दिस एनालिसिस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. सो डू वेयर विद मी बिकॉज यू अंडरस्टैंड आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ आई कैन नॉट इग्नोर. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी. एक होगा चाइना और दूसरी होगी इंडिया. ठीक है. बिकॉज चाइना परचेज करता है अराउंड 47 to 50% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एंड इंडिया परचेज करता है अराउंड 36 to 38%. ठीक है. ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों. ठीक है. सो रिमेंबर दिस दैट रशियन ऑयल constituted a little over 40% of our Indian oil imports in May 2026. अभी पिछले महीने की बात हो रही है. ठीक है. और ये और बढ़ गया in the month of June. But understand this that why they want to target India instead of simply sanctioning Russia. तो रशिया के ऊपर तो उन्होंने sanctions लगा ही रखे हैं. जब तक ये दाल बनेगी नहीं तब तक ये हल्ला होता रहेगा. ओके. सो why are they trying to target India instead of simply sanctioning Russia here? Let's understand that because ये जो ज़रूरी है ना, ऐसे कंसेप्ट्स बच्चों आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो रशिया को भी तो डायरेक्टली पनिश कर सकता है ना कि लो तुम्हारे पर और सैंक्शन लगा दिए, अब कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है. और स्पेशली क्योंकि तुम चाइना को भी बेच रहे हो, इंडिया को भी बेच रहे हो, इसके अलावा ऑल ओवर. सो वॉशिंगटन का लॉजिक है डू नॉट प्रेशर द सेलर, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बायर, द वन हु इज़ बाइंग. ठीक है. ये सारे जियोपॉलिटिकल्स के पीछे की बातें बता रही हूँ बच्चों. ये जो लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो प्रेशर सेलर के ऊपर डालो चाहे ना डालो, बट जो खरीद रहा है उसके ऊपर डाल लो. इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोएशन. ये टर्म होती है बेटा. ठीक है. सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट विदाउट फायरिंग अ शॉट, विदाउट फायरिंग अ मिसाइल. बिकॉज वाई कांट मैं गैस ऑफ करके आती हूँ. लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट शांति से. ओके. सो अब बच्चों हम एक सिंपल चीज़ बात करेंगे कि आपके मन में आ रहा होगा कि वाई कांट वी स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल. देखो हम रशियन ऑयल बाय करना बंद नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ चीपर ऑप्शन फॉर अस. ठीक है. और स्पेशली अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चल रहा था और अभी तो बब एल मंदेब भी ऑलमोस्ट हुतीज़ ने बंद कर दिया है. तो जब ऐसी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आप कहीं से तो लोगे, किसी कंट्री से तो लोगे. सो बब एल मंदेब से हम सऊदी अरेबिया से ले रहे थे एंड हॉर्मूज से वी वर टेकिंग इट फ्रॉम ईरान. बट नाउ बोथ दी वेज आर एक्चुअली क्लोज्ड, काइंड ऑफ क्लोज्ड. इनफैक्ट अभी तो बब एल मंद बंद होगा तो रशिया से ऑयल लाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. फिर आपको जो ये है ना, मान लो ये अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पर है बच्चों केप ऑफ गुड होप. ठीक है. तो पहले यहाँ बब एल मंदेब से आ रहा था. अभी अगर वो बंद हो रहेगा, जैसे वो अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं इंडियन शिप्स को, रशियन शिप्स को, बट इफ़ दिस इज़ क्लोज फॉर एवरीवन, अगर हुथीज़ बोल देते हैं दे आर ओनली टारगेटिंग सऊदी अरेबिया, तो यहाँ केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक मच लॉन्गर टाइम. प्राइस तो तेल का जो प्राइस है वो और बढ़ेगा. ठीक है. सो चीप रशियन ऑयल हैज़ हेल्प्ड अस टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, to improve our energy security as a country, to control this inflation, to protect our consumers, and that is why हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो ये इतना easy decision नहीं है. and remember this
that how do we protect relations with Washington and preserve the energy security and maintain the strategic autonomy. This is what the whole play game is all about. तो एक इसमें जियोपॉलिटिक्स का रूल बताती हूँ बच्चों, दैट जो आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है कैन बिकम योर जियोपॉलिटिकल लेवरेज. ठीक है, द मोर अनदर कंट्री नीड्स यू, ठीक है, आपकी मार्केट्स, आपकी करेंसी, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपके सप्लाई चेन्स, ठीक है, द मोर लेवरेज यू हैव. क्यों? क्योंकि मुझे तो आपकी ज़रूरत है ना भाई, तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी ना, बिकॉज आई नीड यू. सो ये लेवरेज क्रिएट करने हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग द होल गेम यहाँ पे. ठीक है, सो रिमेंबर दिस, दैट वी हैव टू डिफेंड आवर नेशनल इंटरेस्ट no matter what, and as a country we need to look for alternatives. ठीक है. अच्छा बच्चों, कई बार मैं जब आर्टिकल्स पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलिट्री टर्म्स वगैरह यूज़ कर दे रही हूँ. तो अगर ऐसा कुछ लगता है ना, तो यू कैन राइट इन द मैसेज सिंपलर, सो दैट मैं कोशिश करूँगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की, बिकॉज कई बार वो अंदर का जाग जाता है ना मिलिट्री लीडर, तो वो मिलिट्री कोहेजन ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है. बट आई मीन, लेट मी नो इफ इट इज़ समथिंग विच यूर अंडरस्टैंडिंग, और डू यू वांट इट मोर simpler. Let's talk about Ukraine hits 2 Russia refineries hours after Zelensky US visit. So what has happened here? Russia has stuck 2 major oil refineries of Ukraine has hit Russian oil refineries, including the facilities deep inside the Russian territory. For this, they are using long-range drones and missiles. ठीक है, सो ये यूज़ कर रहे हैं ये लोग बच्चों. नाउ वाई आर दे अटैकिंग ऑयल रिफाइनरीज? बिकॉज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अभी इस आर्टिकल को ना बच्चों इस आर्टिकल से भी कनेक्ट करना है. ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल इज़ वन थिंग विच दे आर स्टिल सेलिंग टू अदर कंट्रीज एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट. सो द लॉजिक टू अटैक इज़ दैट सबसे पहले आप उनकी रिफाइनरी को डैमेज करो. उससे क्या होगा? उससे उनका फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगा. उसके बाद इससे उनके ऊपर पड़ेगा इकोनॉमिक प्रेशर. जैसे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा तो जो उनकी वॉर है उसमें दिक्कत आने लगेगी. दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द वॉर. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द होल साइकिल वर्क्स. एंड दे आर अटैकिंग ऑयल रिफाइनरीज बिकॉज oil is not just fuel, it is actually one of the biggest sources of revenue for Russia. ठीक है, that is why they are still selling it to China, Russia, and इसीलिए वो अच्छा Zelensky was in US लिखा हुआ है ना US visit, तो Zelensky ने आके सेम चीज़ बोली होगी ट्रम्प को. फिर that is why you see again the US government is trying to put more pressure on India, क्योंकि उनको पता है ना इंडिया चाइना सबसे ज़्यादा खरीदते हैं. अब चाइना के ऊपर तो प्रेशर डाल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि चाइना तो इनकी सुनेगा नहीं. तो कौन सुनेगा? इंडिया. ठीक है, तो इसीलिए दे नो वेयर टू पुट प्रेशर. ठीक है, सो दिस demonstrates that how Russia can hit the targets which are far from their front line, because they have these long range missiles. And the easiest way to weaken your enemy is by attacking their economic and energy infrastructure. ठीक है, ये आजकल के वॉर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसीलिए यूएस ने भी ईरान के इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे करा था अटैक, इफ़ यू रिमेंबर. सो रिमेंबर द रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स बच्चों. आज मैंने सोचा आज मैं रूल बताऊंगी बच्चों को. सो यहाँ पे एक रूल याद रखना है बच्चों कि जो लॉन्ग वॉर्स होती है ना, उसमें इकोनॉमिक इंड्योरेंस होना कंट्रीज़ के बीच में, दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर स्ट्रेंथ ऑन द बैटल फील्ड. अगर आप इकोनॉमिकली पैसे के वाइज आप सस्टेन नहीं कर सकते हो इन वॉर्स को, तो आप अपना ही घाटा कर रहे हो. अब बात करते हैं इसकी, विच सेज दैट हूथी अंडर IRGC गाइडेंस प्लानिंग टू इम्पोज फीस फॉर रेड सी ट्रांजिट, ऐसा बोला है यमन ने. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले आपको बता दूँ, जो हूथीज़ हैं दे आर बेसिकली द प्रॉक्सी ऑफ ईरान बट वर्किंग इन यमन. ठीक है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अच्छे से बाब-एल मंदेब समझाया है. उसके अंदर मैंने बताया है. तो ये रेड सी ट्रांजिट जिसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट बाब-एल मंदेब चोक पॉइंट हियर. ठीक है, सो यमन internationally recognized government has said that Houthi are under IRGC's guidance and they are planning to install a system where they will start collecting fees. काय का fees?
जैसे ही कोई भी शिप जाएगा रेड सी और ये बबिल मंदेब से पास करेगा तो दे विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम दैट शिप. वाई इट मैटर्स? बिकॉज ये जो बबिल मंदेब है दिस इज़ दी ओनली वे टू पास फ्रॉम, मतलब छोटा वे है, इंडियन ओशन, रेड सी, स्वेज कनाल, ठीक है, से यूरोप जाता है. ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट ऑन दी मैप बच्चों, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एक सेकेंड देना, आई विल जस्ट गेट माई टैब. वाली क्लास का ही मैप था मेरे पास, चलो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, नहीं तो अभी डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा, इतनी कहानी करनी पड़ेगी. सो लेट्स डू इट विद दिस ओनली. तो ये है बच्चों, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. ठीक है, ये है आपका रेड सी, ये है, हटो, ये है आपका रेड सी, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन. तो यहाँ से शिप्स जा रहे थे. तो सऊदी अरेबिया का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिससे कि वो लोग भेज रहे थे सारा ऑयल. सो सऊदी अरेबिया को टारगेट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है. ठीक है, तो हॉर्मुज़ तो बंद कर दिया था तो सऊदी वहाँ से नहीं भेज पा रहा था. बट नाउ दे वर यूजिंग दिस वे. तो इसलिए उन्होंने उनको बोला हुथीज़ को कि आप, हुथीज़ आर ऑपरेटिंग हियर इन येमेन. तो यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया है. ठीक है, सबसे मेन चौक पॉइंट तो यही है छोटा सा यहाँ पे. फिर यहाँ इन्होंने बंद कर दिया है. दिस इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास है लंबा. अब यहाँ से क्या होता था, रेड सी से जाके, स्वेज कैनाल से जाके ये यूरोप का रास्ता है. ठीक है, यहाँ जाने के लिए सामान यूज़ हो रहा था ये रास्ता. सो दिस इज़ हाउ दे हैव टारगेटेड दिस होल थिंग एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट अ फीस हियर सो दैट दे कैन choke this whole system and because of that they will be able to put more pressure. ठीक है, अब ये भी आर्टिकल पढ़ लो बच्चों, जस्ट मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था बट यू शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस. POK protesters enemies like India says Pak defense minister as the toll rises to 37. तो इन्होंने फायर ओपन कर दिया था ऑन दी protesters basically and 37 people have actually killed. So this is what is happening. आगे देखते हैं इसका क्या होता है. So this is all about the international news. Let's move on to the editorial section now. Let's talk about this editorial of the Hindu बच्चों. हिंदू का editorial है ये, देख लो. And this says that FCRA Bill 2026 a threat to civil society organizations. That is what the gentleman is saying. Let's understand what is happening here. देखो FCRA सबसे पहले stands for बच्चों Foreign Contribution Regulation Act. ठीक है, आज मैंने सुबह इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी डाली है, उसको सुन लेना, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, सो इट रेगुलेट्स द फॉरेन मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया. नाउ एग्जांपल देती हूँ, देखो छोटा सा क्या होता है. जैसे कि मान लो एक NGO है इंडिया में, ठीक है, और वो एनिमल्स के लिए काम कर रहा है या एजुकेशन के लिए काम कर रहा है या किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहा है, तो दे आर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री से फंड्स आ रहे हैं. So basically the government is saying here that who is giving that money, how much is giving and why and where it is being spent. ठीक है, so now the article discusses how FCRA Bill 2026 which proposes tighter government control over these institutions which are receiving money because देखो एक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, पहला जो चल रहा है आजकल बहुत हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ये चीज़ हो रही है बिकॉज ऐसा बोल रहे हैं, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लूजिंग द परमिशन टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क एक्चुअली गिव्स अथॉरिटीज़ मोर कंट्रोल ओवर व्हाट हैपन्स एंड कौन कौन से एसेट्स खरीदे हैं, उन फंड्स को यूज़ करके क्या बनाया उस NGO ने. मान लो इस NGO को 1000 रुपीज़ आते हैं, ठीक है, तो वो 1000 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं, क्या किया इन्होंने, क्या ख़रीदा, कहाँ यूटिलाइज़ किया. अभी ऐसा इतना सब कुछ क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि ये जो मनी आती है ना बच्चों, समटाइम्स इट इन्फ्लुएंस द प्लेसेस इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंसिंग. कई बार ये ऐसी ऐसी जगहों पे इन्फ्लुएंस करता है. कौन सी? जैसे कई बार क्या होगा, ये पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करते हैं पैसा लगा के. कई बार ये पब्लिक को ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं. कई बार ये क्या करेंगे कि एक्टिविज़म कराते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी, धर्मांतरण, बेसिकली वन ऑफ दिस थिंग. एंड बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट इज़ सेंसिंग कि ये जो मनी है इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दैट. ठीक है,
सो फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे, ट्रांसपेरेंसी इज़ सुपर रीजनेबल एंड एज अ कंट्री आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक और जो इशू इसके अंदर आ रहा है विच यू शुड नो, क्योंकि हो सकता है ये जीडी वगैरह में आ जाए, तो आपको इसका कौन भी पता होना चाहिए बच्चों। देखो इसमें एक कंसर्न है, वो ये है कि इफ़ गवर्नमेंट पावर्स बिकम सो ब्रॉड, ठीक है, सो इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो जो जेन्युइन एनजीओज़ हैं जो एक्चुअली काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, उनके ऊपर हो सकता है कि एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन लग जाए। सो दिस इज़ व्हाट द लॉजिक इज़ बीइंग गिवन। तो देखो ये जो डिबेट है ना, ये गवर्नमेंट वर्सेस एनजीओ नहीं है, दिस इज़ नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस स्पेस, ठीक है, कि दोनों के बीच में देयर हैज़ टू बी सम regulation, because regulation is necessary, but over regulation is also going to create problems in a genuine way. So remember this, कि India needs transparency in foreign funding, but regulation should be predictable, it should be fair, it should be subject to the proper safeguards. ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, so army defense articles are my favorite ones. अच्छा आर्टिकल है ये, आज आ रखा है, which actually talk about the theaterization of armed forces, ठीक है। सो थिएटराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं एंड वी विल गो इन लिटिल डिटेल, बिकॉज देखो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर आर्मी एसएसबी, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट कैन एक्चुअली पॉप अप इन योर जीडी में भी आ सकता है, इट कैन पॉप अप इन योर क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आप आर्मी के लिए जा रहे हो और आपको ऐसे नहीं बोल सकते मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस आर्टिकल। इसमें देखो अभी है क्या, अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, ठीक है। सो 3 आर्म्ड सर्विसेज हैं हमारे पास एंड ट्रेडिशनली दे हैव लार्जली हैड सेपरेट कमांड स्ट्रक्चर्स, इनकी सबकी अपनी अपना कमांड्स होता था। अब ये बोला जा रहा है कि मॉडर्न वॉर्स एक्चुअली रिक्वायर देम टू फाइट टुगेदर एंड दैट इज़ वाई दे वांट टू मेक समथिंग कॉल्ड थिएटर कमांड, ठीक है। थिएटर कमांड में क्या होगा, ये तीनों होंगी, एयर आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी और एयरफोर्स भी होगी, ठीक है। सो इंस्टेड पहले क्या हो रहा था, आर्मी अलग प्लानिंग करती थी, नेवी अलग करती थी, एयरफोर्स अलग करती थी। इट इज़ बीइंग सेड कि प्लानिंग जो है वो अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे और कम यूज़ होंगे, ठीक है, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ये कॉपी में बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, अब जब आपके पास एक बैटलफील्ड होगा, ठीक है, और तीनों फोर्सेस मिल के प्लानिंग कर रही हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ठीक है। तीनों फोर्सेस मिल के इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगी तो इससे क्या होगा, यू विल हैव फास्टर जॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ इफेक्टिंग द टाइम एंड इट इज़ मेकिंग इट बेटर। अच्छा, अभी इसमें ये भी बता रखा है हाउ यूएस एंड चाइना दे बोथ आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन द इंटीग्रेटेड थिएटर स्टाइल। दोनों फोर्सेस जो है ना, यूएस की भी और चाइना की भी, इनफैक्ट चाइना की फोर्सेस के लिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि दे टेस्टेड इट इन डोकलाम ऑल्सो। 2017 में उन्होंने डोकलाम में वो थिएटराइजेशन करके चेक भी किया है वेदर इट इज़ गुड फॉर देम और नॉट, ठीक है। बट अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं बच्चों विच इज राइजिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हु कमांड्स होम, ठीक है, जैसे इसमें बोल रखा है द नॉलेज गैप एट द टॉप। सो इसमें राइटर हैज सेड कि अ थिएटर कमांडर विल कमांड फोर्सेस फ्रॉम 3 सर्विसेज, ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ विच ही हैज़ नॉट स्पेंट, क्योंकि आर्मी वाला तो आर्मी को ही कमांड कर रहा था, एयरफोर्स वाला एयरफोर्स को कमांड कर रहा था, नेवी वाला नेवी को। तो अब जो आर्मी वाले होंगे उन्होंने ना नेवी को कमांड किया होगा ना एयरफोर्स को कमांड किया, तो अचानक से अब जब हम एक मान लो मेजर जनरल या ब्रिगेडियर साहब को बिठाएंगे और अब उन्हें एयरफोर्स को भी कमांड करना है और नेवी को भी कमांड करना है, तो वो ये बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ नॉलेज गैप इन दैट पर्सन बिकॉज उन्होंने शुरू से वो काम हैंडल ही नहीं करा है। So this is one thing which he is talking about. Second, he says that each services has its unique value and culture. ठीक है, तो merge करना is difficult. This is what he is talking. Third, he says कि there will be a decision making slowdown. Why? Because there is another appointment they are talking about which is called VCDS. अभी हमारे पास CDS हैं, ठीक है, तो they are saying कि एक वाइस CDS भी होने चाहिए, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होने चाहिए, ये ऐसा बोला जा रहा है उसमें।
तो अब जैसे ही वो बोल रहे हैं कि एक और लेयर आ जाएगा तो द फाइल्स विल टेक मोर टाइम टू मूव, दैट इज़ द लॉजिक दे आर गोइंग टू गिव, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो देखो बच्चों, इसका ना मोटा मोटा जो तोड़ है वो आपने ये समझना है कि रिफॉर्म जो है ना, इट इज़ंट ऑटोमेटिकली गुड बिकॉज सम अदर कंट्री यूजिंग इट, US यूज़ कर रहा है या चाइना यूज़ कर रहा है। इंडिया मस्ट डिज़ाइन थिएटर कमांड्स अराउंड आवर ओन जोग्राफी, क्योंकि हमें ना बच्चों दो तरफ से थ्रेट हैं, एक तरफ से हमें पाकिस्तान से थ्रेट है, एक तरफ से हमें चाइना से थ्रेट है। तो हम वी कैन नॉट टेक आवर ओन स्वीट टाइम, मतलब कि आराम से बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द आर्टिकल सेज कि अलॉन्ग विद 4 की रिफॉर्म्स, 4 की रिफॉर्म्स उन्होंने बोले हैं कि होने चाहिए। पहला, द मैट्रिक्स, अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट जॉइंट फोर्स मस्ट बी रेडी टू फाइट इज़ एसेंशियल, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला द स्टैंडर्ड्स दैट मेजर फोर्स अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स ऑपरेशनल डिमांड्स, ठीक है। 4M की बात करी उन्होंने, मनी, मैन पावर, मशीन्स एंड मटीरियल। तो इन चारों के अंदर उसको करके देखना है दैट आर वी काइंड ऑफ रेडी फॉर दिस। थर्ड इज़ इंडिया नीड्स मैकेनिज्म दैट कंपेल पॉलिसी मेकर टू नोटिस एंड एक्ट, ठीक है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फोर्थ इज़ हेज्ड ट्रांजिशन इटसेल्फ, कीप अ रिजर्व फोर्स आउटसाइड द न्यू स्ट्रक्चर सो शॉर्ट वॉर्स कैन बी फॉट इंटायरली ऑन अनटेस्टेड ग्राउंड्स, ठीक है। मतलब उसको ट्रायल करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान से ही वॉर लड़ रहे हो, उसको चेक करो पहले कि इज़ दिस समथिंग विच वर्क्स फॉर आर कंट्री। सो एक ओपिनियन फॉर्म कराने की कोशिश करती हूँ, कुछ बताती हूँ आपको इसके बारे में। टू सम दिस होल आर्टिकल अप, रिमेंबर दिस दैट थिएटर कमांड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द जॉइंटनेस, बट integration should improve our combat efficiency, our combat effectiveness, rather than just becoming an administrative restructuring exercise। बन के नहीं रह जाना चाहिए इसको, this should serve us, ठीक है, हमें इससे फ़ायदा होना चाहिए। So one of this article says that India getting ready for Xi Putin visits in September. So what is happening here? ये ठीक है कि Xi and Putin are coming. Now I want you to understand how Russia remains an important partner for India in areas such as defense, energy, nuclear cooperation and geopolitics. At the same time, India is developing the relationship with US as well. So India doesn't want Russia versus America, ठीक है। ये तो बेटा ये लोग ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है, बट इसके पीछे का हेडलाइंस के पीछे वाला जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट वी आर वर्किंग विद रशिया ऑल्सो। एंड देखो चाइना के साथ हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारी बॉर्डर टेंशन्स हैं, कंपटीशन भी चल रहा है, ठीक है। सो इंडिया एंड इंडिया इज़ होस्टिंग द ब्रिक समिट इन दिल्ली ऑन September 12th and 13th, and that is why they are supposed to visit us, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दे विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग हाई लेवल इंटरेक्शंस होंगे, क्या क्या होगा। सो वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर दीज विजिट्स विच विल बी हैपनिंग। अब बच्चों आते हैं लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे विच इज़ फ्रॉम द एक्सप्लेन पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। फेवरेट आर्टिकल्स होते हैं मेरे ये वाले, ठीक है। इट सेज दैट एज कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड्स टू रेड सी इंडियाज़ क्रूड ऑप्शन, ठीक है। जो मैं अभी आप लोगों को टैब पे दिखाया था ना, ये वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये वाला है बाब एल मंदेब वाला, जहाँ से ये स्वेज कनाल है, ठीक है। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ द क्रूड ऑयल, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंस्टेबिलिटी विच इज़ हैपनिंग इन द मेजर शिपिंग रूट्स, हाउ इट इज़ क्रिएटिंग फॉर so many problems for country like India which is not even involved in this war anywhere, ठीक है। So देखो इसमें बेसिकली ऑप्शंस डिस्कस करने की बात करिए बच्चों की, ये जो हो रहा है रेड सी में, इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं विद आर कंट्री, ठीक है। देखो रशियन ऑयल रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन फॉर अस, बट अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये वाला रूट बंद हो जाता है तो एज आई टोल्ड यू हम अफ्रीका वाले रूट से, बड़े रूट से आएंगे विच इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव रूट एंड इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट आर प्राइसेस ऑफ द ऑयल। क्यों? क्योंकि रूट बड़ा हो गया, शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर पैसे तो बढ़ेंगे ही ना तेल के। सो
लॉन्गर डिस्टेंस होगा, फ्रीट क्रॉसेस हायर हो जाएंगे एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ वन थिंग विच कैन हैपन. ठीक है. सो it actually talks about the Houthi blockade in the area and everything which is happening. So इन्होंने इसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि पहले हम कितना ऑयल ले रहे थे, अभी हम कितना ऑयल ले रहे हैं. बट जो क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया, दैट एज अ कंट्री वी हैव टू फाइंड अफोर्डेबल ऑयल विच रीचेज़ इंडिया रिलायबली. और रूल जो है वो बहुत ही सिंपल है. एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या नहीं है, प्लस अफोर्डेबिलिटी, है ना. अभी प्राइस बिल्कुल ही स्काई रॉकेट हो जाएगा तो कैसे लोग अफोर्ड कर पाएंगे. प्लस वी नीड रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. so far Russian oil actually appears to be the safest from Houthi attack. ठीक है. and this is what is happening. but understand this कि जो Russian export है ना, that is also under pressure because of the Ukrainian war which is ongoing. तो ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं है, रशिया के ऊपर अलग तरीके का प्रेशर है. और ऊपर से आपने पीछे वाले जो आपने न्यूज़ कवर किए तो उसमें आपने देखा है हाउ दे आर स्टिल अटैकिंग ऑन द रशियन रिफाइनरीज. सो एवरीथिंग इज़ सो इंटरलिंक्ड बच्चों, एंड एट द एंड इट इज़ द ग्लोबल इकोनॉमीज विच आर फेसिंग द ब्रंट. सो डजंट मैटर where the war is happening. आप ये नहीं बोल सकते हो कि you are not affected, everyone is affected. Now look at this whole thing, dependency जो होती है ना, and this is why countries are trying to reduce dependencies because they have understood कि अगर वो इतना dependent रहेंगे, this is what is going to happen. So this is how Bacha Party you have to actually ask questions and you have to stop memorizing the current affairs. You have to start understanding the geopolitics, and the more you will understand, the more interesting it will become. I will see you tomorrow. Tomorrow is my kids' छुट्टी, फिर लेट होगा, but कोई बात नहीं, I will do it. I'll see you tomorrow. Bye bye.